PMLN जो ये चाह रही थी कि हम हमारे साथ मिल के बजट, ऑब्वियसली एक मुश्किल एक चैलेंज होगा सूरत हाल बजट को लेकर चलना, आवाम के सामने रखना, तो उसमें वो चाह रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया जाए, काबीना का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन इससे तो पहले ताल्लुकात हम देख रहे हैं कि बिगड़ रहे हैं। और दूसरी जानिब एक और बड़ा चैलेंज कि मौलाना और तहरीक इंसाफ का जो इत्तेहाद एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो वहाँ पे बर्फ़ पिघल रही है। कितने बड़े चैलेंजिंग आपको नज़र आ रहे हैं ये जो इश्यूज़ अब सामने आ चुके हैं? असद, आने वाले दिन कितने मुश्किल हैं इस हुकूमत के लिए? जी, हुकूमत के लिए तो मेरे ख्याल में 10 फरवरी के बाद से ही सारा मामला जो था वो ज़रा मुश्किल होना शुरू हो गया था। आप देखें, आप दो अलायंसेस की बात हो रही है, एक मौलाना साहब और तहरीक इंसाफ की, जिसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो अलायंस है, अगर सिर्फ पंजाब की हद तक बात की जाए तो बल्दियाती जो इंतखाबात और बाकी चीज़ों के ऊपर तो बहस हो रही है। जो ये डेफेमेशन ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं, उसमें भी पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है। डेफेमेशन जो ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर तो जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे हैं, उनका बड़ा सख्त बयान है कि एक तो वो डे ऑफ वोटिंग पे उनकी सीनियर लीडरशिप पीपल्स पार्टी ने कहा गया था कि आपने नहीं जाना, और वो नहीं गए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा जब ये डेफेमेशन ऑर्डिनेंस नया ला रहे थे तो पीपल्स पार्टी को इसके अंदर ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। ये पंजाब की हद तक बात है, जहाँ पे नून लीग के पास नंबर्स हैं तो वो प्रॉब्ली इस चीज़ को पास करवा लेंगे, और उस कानून की उस जो ट्राइब्यूनल्स हैं जो 180 दिन में ये डेफेमेशन के केसेस जो हैं उनको फारग किया करेंगे, उसकी अपनी एक बहस है, वो हम यहाँ पर रहने देते हैं। बट यहाँ पर ये एक मसला है, इसके अलावा और मसले हैं। दूसरी अलायंस की आपने बात की, जो तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब का होने को जा रहा है या हो गया है, तो ये तो मेरे ख्याल में बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये नो ब्रेनर था PTI के लिए, इनको कर लेना चाहिए था कि मौलाना साहब तो पहले भी कह रहे थे। और अब चूंकि ये होने को जा रहा है तो PTI के पास एक स्ट्रॉन्ग फोर्स तो मौजूद होगी, जिसके तहत वो अगर एहतजाज की हद तक बात हो रही है तो वो भी सक्सेसफुली शायद कर पाएँ। वो एक अलग बात है कि उनको वो करने देता है नहीं करने देता, वो हमने माजी में भी देखा है, मुश्किल हो जाता है। तीसरा, आपने अपनी इंट्रो के अंदर जो जिक्र किया था रऊफ़ हसन साहब का जी कि उनके ऊपर जो अटैक हुआ है, तो एक तो उसकी मजम्मत करनी चाहिए डेफिनेटली, और लेकिन मसला ये है कि अब ये चीज़ जो है, जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी को इसके अंदर इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है उनके ऊपर कि ये उनकी तरफ से परपेट्रेट की जा रही है चीज़, तो इसके अंदर अगर आप सोशल मीडिया की हद तक देखें तो बहुत अजीब अजीब बातें हो रही हैं कि ये असल में वो है ही नहीं, उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, वो उनको धकेला जा रहा है सारी चीज़ के अंदर, शायद वो ही है। तो इसके ऊपर बड़ी एक क्रूशल किस्म की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। राना सलोना साहब का जो बयान है उसके अंदर थोड़ा तंज का भी मुझे एलिमेंट नज़र आया, लेकिन आई थिंक इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए कि अगर तो ऐसी चीज़ें होना शुरू की, ये एक आइसोलेटेड वाक़या नहीं है रऊफ़ हसन साहब का। आप पिछले 2-3 हफ्तों से देखें तो ये बिल्डअप हो रहा है। उसके अलावा सहाफ़ती कम्युनिटी के अंदर से भी 2 और लोग हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ है, वो आया इतना डिस्कस नहीं हुआ, वो भी सिमिलर अटैक्स हुए हैं। और उसके अलावा कल के रोज़ या परसों के रोज़ रादर लाहौर के अंदर ठोकर न्याज़ बेग पे भी एक वाक़या इस किस्म का हुआ है। तो ये मामला जो है ये इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं है जितना बताया जा रहा है। लास्टली मैं कहना चाहूँगा नून लीग और पीपल्स पार्टी की हद तक, ये मैंने जब से मैं सहाफ़त कर रहा हूँ, मैंने पहली दफ़ा देखा है कि एक ऐसी गवर्नमेंट पावर के अंदर है जो जब से गवर्नमेंट में आई है, इत्तेहादी हुकूमत है हालांकि, लेकिन जो अपने इत्तेहादी हैं उनके सामने प्लेट में वजारतें लेके जा रहे हैं कि जी आप प्लीज को वजारत ले लें, और वो नहीं लेना चाह रहे। वो क्यों नहीं लेना चाह रहे? सर मुश्किल हालात है ना, पता है कि अकेले थोड़ी फेस करने हैं जो भी इस किस्म की। जी, आपके सवाल का असल जवाब यही है कि उन पीपल्स पार्टी ने ये चीज़ रियलाइज़ बहुत पहले कर ली थी, जो नून लीग शायद अभी करने को जा रही है, कि ये मामला जो हैं जितने सीधे हैं उतने सीधे हैं नहीं, जिनके मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और पीपल्स पार्टी डज नॉट वांट एनी पार्ट इन इट। और आपको पंजाब के अंदर और हमें थोड़ा सा के अंदर हो रहा है, दैट इज वेरी एविडेंट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।